Welcome to my MCITP video series. My name is Harsh Jangra and you are watching ADLDS. So आज हम कवर करेंगे, जैसे आपको पता है कि विंडोज सर्वर 2003 में हमारा डायरेक्टरी सर्विसेज में हमारा जो लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज था वो उसका जो इंस्टेंस या फिर उसका एक पैनल जो बनता था वो एक ही बनता था। ऐसे ही हमारे कुछ अदर विंडोज सर्वर 2008 में चेंजेस किए गए हैं, जैसे ADLDS, ADFS, फेडरेशन सर्विसेज, राइट्स मैनेजमेंट सर्विसेज। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनमें आज हम सबसे पहला टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ ADLDS। क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज पहले ऐसा आज से पहले किसी भी डोमेन कंट्रोलर या मीन्स डोमेन कंट्रोलर या फिर आप विंडोज सर्वर 2003 या विंडोज सर्वर 2000 में ऐसा कोई फीचर डेवलप नहीं किया गया जैसा कि अभी। So let's begin with the chapter. The very first is ADLDS. What exactly the ADLDS is? जैसे कि मैंने कहा, it's a brand new feature or brand new concept for to deploy the multiple instances on the domain network. मतलब क्या है? ADLDS is the concept, जैसे कि आपको पता है कि जब हमारी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की जाती है, so that is all about the permanent operation. That means हमारे जो OU, हमारे ग्रुप्स, कंप्यूटर्स, यूजर्स की इंफॉर्मेशन सेव होती है डायरेक्टरी सर्विसेज में। A kind of sort of ADLDS में भी वैसा होता है, but with more flexibility. That means जैसा आपका डायरेक्टरी सर्विस में डेटाबेस है, सेम टू सेम आपका डेटाबेस ADLDS में भी है, but with more flexibility, with more better options to handle it, जो हमारी कस्टम डेवलपमेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। दैट आई विल डिस्कस इट लेटर इन दिस वीडियो। नेक्स्ट इज वी कैन गोइंग टू कवर इन दिस वन हाउ टू इंस्टॉल एंड रिमूव एंड व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट टू इंस्टॉल ADLDS ऑल्सो। क्या ज़रूरतें हैं, क्या मीन्स व्हाट आर द बेसिक फंडामेंट जो नीड रहती है इंस्टॉलेशन करने के लिए, वो क्या है, वो भी हम कवर करेंगे इसके अंदर। द थर्ड इज हाउ एग्जैक्टली यू कैन कॉन्फ़िगर द मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ द LDS इन द साइट्स एंड सर्विसेज नेटवर्क फॉर द बेटर रेप्लिकेशन। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में किया कि एग्जैक्टली कैसे हम साइट्स एंड सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करते हैं फॉर द बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस सिस्टम। सो उसी का कुछ पार्ट है कि जैसे कैसे आप ADLDS को कॉन्फ़िगर करेंगे इन द रेप्लिकेशन टर्मिनोलॉजी और टोपोलॉजी दैट वी आर गोइंग टू कवर। Next is what are the specific tools to handle these all kind of ADLDS, that is also we are going to cover the maximum like command tools. In that one is NTDSUTIL and another one is data means it is DSDBUTIL. So these kind of tools, what are the tools is all about and कैसे उसे use करते हैं, that we are going to cover. Now let's start with the very first. What exactly the ADLDS is and what are the description related to this. सो गाइज, जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हमारा नेटवर्क में डिप्लॉयमेंट होता है, सो सबसे पहली चीज़ कंसिडर की जाती है उसका डेटाबेस। जैसे कि हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं DCP रोमो से, तो उसमें हमारा एक डायरेक्टरी मतलब जब इंस्टॉलेशन के दौरान ही इज आस्किंग यू द डेटाबेस एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। तो एग्जैक्टली होता क्या है, डायरेक्टरी पार्टीशन एक क्रिएट होता है जिसमें हमारे यूजर्स, OU, ग्रुप्स वगैरह वगैरह चीज़ें बनती हैं। बट गाइज, दैट इज़ अ परमानेंट ऑपरेशन। दैट मीन्स अगर आप उसे देखें तो एक्चुअली वो डायरेक्टली रिलेट होता है हमारे स्कीमा के साथ। सो स्कीमा, जैसे कि आप जानते हैं, स्कीमा जब एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज के साथ अटैच है, बिकॉज स्कीमा इज़ द स्केलेटन स्ट्रक्चर। सो जैसे कि आप कोई यूज़र बनाते हैं तो उसका डेटाबेस जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके एट्रीब्यूट जो हैं वो स्कीमा में क्रिएट होते हैं, एंड एज यू नो इट इज़ द परमानेंट ऑपरेशन। आप बाय मिस्टेक भी अगर उसमें कोई चेंजेस कर देते हैं या फिर बाय मिस्टेक अपनी बैड एंट्रीज उसमें डाल दी है, तो ये बात आपको पता है बिकॉज पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपका पूरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्ट करेगा उस चीज़ से। हाँ, दैट इज़ ट्रू दैट अगर आप कोई चेंजेस कर देते हैं बैड, सो यू कैन डिसइंफेक्ट, दैट मीन्स आप उसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं या फिर उसे डिसेबल कर सकते हैं। बट गाइज, जो एंट्री होगी दैट इज़ अ परमानेंट ऑपरेशन एंट्रीज, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो दैट्स वाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पीपल को यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं। वो कैसे, अगर
टेक एन एग्जांपल, कंपनी में कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही है, जैसे हमारे कुछ थर्ड पार्टी टूल्स कंपनीज प्रोवाइड कराती हैं, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट टूल्स एंड दिस काइंड ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी मैनेजमेंट टूल्स. इट इज़ अ थर्ड पार्टी टूल्स प्रोवाइडेड बाय सो मेनी कंपनी, जिनमें नाम है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हनीवेल फायरवॉल्स काइंड की चीज़ आती है. हमारे पास है इन्फोसिस के हमारे मैनेजमेंट टूल्स हैं जो एक्टिव डायरेक्टरी मैनेजमेंट टूल के साथ भी कोरिलेट होते हैं. तो ऐसे जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले जो लोग होते हैं, व्हेन दे विल डेवलप द न्यू काइंड ऑफ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, सो दैट उनको रिलेट या फिर उनको पूरा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन करना होता है. सो लेटर द सॉफ्टवेयर डू नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम इन द फ्यूचर, सो दैट दे हैव टू चेक इन द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट. लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर यही चीज़ मैं डिप्लॉय करूँ हमारे एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज पे, दैट इज़ अ मेन सर्वर ऑफ द कंपनी. सो एज यू नो दैट अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले क्या कर रहे हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू बी डेवलप दैट एप्लीकेशन दैट इज क्रिएटेड बाय देम. बट गाइस, वो anyhow that is an experiment. It's not a highly efficient thing that उन्होंने finalize किया है and this is the thing. They just want to test. And being an administrator, I don't think so anybody allowed them to use on the production environment. So that company क्या करती है, they will create a separate infrastructure, hardware infrastructure for them for the development and these kind of things. So guys, वहाँ पर जब उनको सेपरेटली इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है तो उससे बेटर क्या है, करंट रनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में आप यूज़ कर सकते हैं यूजिंग ADLDS. एंड द व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग, आप अगर ADLDS के इंस्टेंसेस या डेटाबेस यूज़ करते हैं स्कीमा का, वो डायरेक्टरी सर्विस, जो रियल डायरेक्टरी सर्विस का जो स्कीमा है उसको अफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज ADLDS यूज इट्स ओन स्कीमा, ADLDS क्रिएट्स इट्स ओन डेटाबेस. तो ये डायरेक्टरी सर्विस को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं आने देता. सो दैट इज ऑल अबाउट द एडवांटेज टू यूज ADLDS here in the network. Second thing is sites and replication. Once you configured everything very properly, now the second thing you have to check, आपके पास अब एक लोकेशन नहीं है जहाँ पर कस्टम डेवलपमेंट चल रही है एप्लीकेशन की, आपके पास दो पर्टिकुलर लोकेशन है. टेक एन एग्जांपल, इंडिया एंड अनदर इज US. दोनों जगह पे डेवलपमेंट वाले जो लोग हैं दे आर डूइंग, सो डेफिनेटली दे वांट द सेम डेटाबेस so that they can use the same sites and replication services to configure the better replication topology in the network. That last time means last video we done already, but still how exactly use the ADLDS, not the domain controller, that we will show. Next is LDAP API. API is application programming interface. So जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले लोग करते हैं तो डेफिनेटली उनको LDAP के साथ भी वर्कआउट करना पड़ता है, बिकॉज हमारा जो यूज़र्स, जैसे अभी कोई यूज़र ने लॉग इन किया है तो डेफिनेटली कंपनी चाहती है, एक सॉफ्टवेयर उन्होंने डेवलप किया है, तो व्हेन द यूज़र विल लॉग ऑन, वन स्क्रीन विल ओपन, दैट इज़ अ इंट्रोडक्शन अबाउट द कंपनी. टेक एन एग्जाम्पल, दिस इज द थिंग. सो व्हाट आर द सॉफ्टवेयर पीपल हैज़ टू डू, उनको एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है जो हमारे LDAP सर्विसेज के साथ वर्कआउट करे. जैसे आप जानते हैं LDAP इज लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल एंड द पोर्ट नंबर इज 389. सो उनको क्या करना पड़ता है, वो एप्लीकेशन डेवलप करके पोर्ट नंबर 389 के ऊपर अप्रोच करनी पड़ती है, जिससे क्या होता है, जब भी यूज़र कहीं पर लॉग इन करेगा कंपनी की इंफॉर्मेशन शो होगी. अभी हम डिस्कस करेंगे इसका मतलब क्या है. द नेक्स्ट इज some are the tools that is available in this, just like ADSI edit, LDP, LDIFD. These are the tools that last time we used ADSI edit to check all the sorry guys ADSI edit that we used. Second is LDP, that is lightweight directory protocol, that is also we can use. LDIFD हमने user creation में किया था, but exactly अगर आपकी जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले लोग हैं उन्होंने कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन की है, डिज़ाइन करने के बाद उनको जो उसकी एक्सटेंशन रखनी पड़ेगी, दैट इज़ .LDF. So guys, it is the same kind of extension that you use to create the user, the same thing they have to do. And we have more utilities also, like NTDS utility to take the backup, move databases and all these kind of things that we are going to do in this video as well. Now, जैसे कि आपने देखा ADS LDS डिस्क्रिप्शन में, these are the common things that is related to the directory services. So guys, exactly the thing which is different from the directory services is what? The very first thing is that is called multiple instances.
गाइस समझाने के लिए मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की। मल्टीपल इंस्टेंसेस का मतलब क्या है, आपकी कंपनी में दो लोग हैं, मीन्स दो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम है। एक टीम को ये कहा गया कि यार तुम ऐसा करो, जितने भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं सबकी फ़ोटो लेके जिनके भी यूज़र अकाउंट हैं उनकी फ़ोटो उनके ऊपर ऐड कर दो, कहीं पर भी शो करो, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम ऑल्सो। जब भी वो यूज़र अपने यूज़र अकाउंट में लॉग इन करेंगे, सो द फोटो विल शो इन दैट वन। सेकेंड थिंग, द सेकेंड थिंग मीन्स अनदर डेवलपमेंट टीम है, आपने कहा कि जो उनकी फ़ोटो है वो एक्चुअली आपका जो बैच होता है, जैसे आपकी कंपनी में आपको कार्ड दिया जाता है, असाइन किया जाता है, व्हाट इज़ योर पोस्ट एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। कंपनी में आपके बैच कार्ड्स होते हैं, तो वहाँ पर सेम फोटो वो अटैच की जाए और ऑटोमेटिकली वो सारा प्रोसेस हो, तो उसके लिए एक अलग टीम रखी है। तो आप क्या करेंगे, आप मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट करके आप उन दो, जैसे टेक एन एग्जांपल दिस इज़ माय सर्वर, तो एग्जैक्टली क्या है, एक डेवलपमेंट टीम के लिए एक आपने इंस्टेंस प्रोवाइड किया इस टीम को और एक आपने प्रोवाइड किया इस टीम को। सो एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन, बोथ ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम वर्किंग, वो काम तो करेंगी लेकिन काम किसके लिए करेंगी, ADLDS के लिए, और दोनों की दोनों सर्विसेज मर्ज हो जाएंगी कहाँ पर जाके, ADLDS में। So I guess it is really pretty interesting thing that will help for the software development in the company, and software development level पे काफ़ी ज़्यादा use हो सकता है for the better communication system in the Active Directory. Next is independent schema. इंडिपेंडेंट स्कीमा इज अगेन एज जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो आपका ADLDS है वो आपकी डायरेक्टरी सर्विसेज के जो स्कीमा, जो परमानेंट स्कीमा होता है वो उसको यूज नहीं करता, ये अपना खुद का एक सेपरेट स्कीमा क्रिएट करता है, सो दैट आपके जो यूजर्स हैं, मतलब जो आपके कस्टम डेवलपमेंट टीम है, वो डायरेक्टली आपकी जो स्कीमा है जो ADLDS में अवेलेबल है वो उनके साथ कोरिलेट करके टेस्ट पर्पस या फिर आप जितना भी मैसी आप नेटवर्क या फिर जितने भी मैसी आप स्कीमा के साथ चेंजेस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। एक्चुअली इट इज़ नॉट अ गुड टू डू, बट इफ़ योर कंपनी वांट्स और बाय मिस्टेक किसी ने कुछ गलती भी कर दी, सो वी हैव सर्टेन ऑप्शन टू रिकवर ऑल डेटाबेस। सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ रियली अ गुड एंड अ नाइस स्टफ इन ADLDS that is called independent schemas. We will discuss it definitely. And the last thing is, we can how to install and how to remove without e-boot, not e-boot, it is reboot in the ADLDS. So how to do it, that will also we can check, हम करेंगे कैसे करते हैं इंस्टॉलेशन, एंड मोर ओवर इट इज़ ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एग्जैक्टली स्टिल हमारे क्वेश्चंस हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का तो ठीक है, बट स्टिल हमारा एग्जैक्टली क्वेश्चन है व्हाई ADLDS। तो मैंने आपको कोशिश की है समझाने की इन दिस एग्जाम्पल, प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट इट एंड चेक इट प्रॉपरली। नाउ एग्जैक्टली यहाँ पर है, where it is this, yeah, so exactly take an example, I have a user name Stone Cold is my one of the very favorite like Rock, Triple H, I like all, but Stone Cold is one of the best one. So that's why I guess the whole world knows about it, who is Stone Cold and all. So that's it. The Stone Cold, I have a user, take an example, and I'm working in the company called WWE. It is my dream company to be work with this company. Guys, I want to be work with this company, and one day I will do. That's it. So okay, that's it. Leave with jokes part. Come to this point. Now this user is created in this particular domain with the name of mylab.com. Now what exactly the company wants? Company wants that once you go to the properties of this particular user, they want the photograph of the particular user here, or anywhere else. You can put anywhere, wherever you want, but I just for an example I put here. तो इसके लिए डेफिनेटली हमारी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम है वो वर्कआउट करेगी इसके पीछे, एंड दे आर ट्राइंग टू बी फाइंड आउट द सॉल्यूशन हाउ टू डू इट। सो अगर उनको फोटो ऐड करनी है तो डेफिनेटली दे हैव टू प्ले विद स्कीमा, उनको स्कीमा के साथ थोड़ा ट्राइंग टू बी सम मॉडिफिकेशन उनको चेक करके देखना पड़ेगा। तो इट इज़ नॉट द गुड दैट यू कैन अलाउ देम डायरेक्टली टू यूज़ the schema that is available in mylab.com, or exactly the permanent schema, because if they made changes badly, so it will affect the whole network infrastructure. So better, that's why they provide a solution that is called ADLDS. It is looks like this is my smiley and all. So that ADLDS provides you the multiple instances. जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने दो एरो ऐड किए हैं, one is this and another is this. What is the meaning of this? That अगर एक कंपनी ने प्रमोट किया है कि उनकी फ़ोटो, हर एम्प्लॉय की फ़ोटो हर एक यूज़र की प्रॉपर्टी में होनी चाहिए, उसके साथ साथ
वो सेम फोटो दे वांट इन द बैच कार्ड ऑल्सो, जो कंपनी में हर कंपनी एम्प्लॉय को असाइन किया जाता है। तो उसके लिए भी उन्होंने एक अलग से टीम डिज़ाइन की है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम है, सो दैट दे ऑल्सो नीड टू प्ले विथ स्कीमा। सो ओवरऑल ADLDS provides you these two platforms or two instances to be work with different custom application management, so that ये अपना काम at the same time अपनी तरफ से कर सकते हैं, and they will do their own things and still वो सारा वर्कआउट कहाँ पे हो रहा है, this one। and what guess what, इसके ऊपर जो स्कीमा है that is not the directory schema, it is the separate independent schema is working for this only ADLDS। and very good thing, वो किसी भी तरीके से किसी भी वेज में हमारा जो डोमेन है, मीन्स हमारा जो पूरा डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके स्कीमा या उनकी डायरेक्टरी सर्विसेज को अफेक्ट नहीं करेगा। So that is all about the example. Let's jump back to the Windows Server 2008 and let's begin the configuration. So for that, as you see, this is my DC. This is I have created a DC. Now I have ADLDS1. As you see, this is ADLDS1 and this is ADLDS2. So in the ADLDS, I have just configured this kind of thing. So it is really very easy to install the ADLDS in this one. So without waste the time, let's start how to do it. So as a role, you have to add ADLDS. So how to do it? Just click on add roles and click on add roles and click on next and select Active Directory Lightweight Directory Services. Very easily, almost handy. Just you need to press next and just install. It will take very few time, बहुत ही आसान है install करना. Later we have the configuration that we will do. Once you install it, so it will take little bit time. Once it will finish, we will come back. So after the finish of Active Directory Lightweight Directory Services, it will take a few time just to finish. So guys, it will looks like this, and this is only the way that you can use. But take an example, अगर आप server core use कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? You have to run only one small command. Small command means actually it's not a small command. It is quite OC setup. It is quite a different one. Directory services. So keep remember this is quite case sensitive in some cases. तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कहाँ पर वो केस सेंसिटिव है। गाइस, start /WOC setup. This is not the case sensitive, but directory service actually it is I'm sorry guys, this is directory services -adam.servercore. ADM is the legacy abbreviation, kind of Active Directory Application Mode. So that अगर आपका सर्वर कोर है और उसमें आप ADLDS कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, so you can use this command and you can configure very easily. Or else I just show you how to install ADLDS in the GUI mode also. So guys, that is that much only. Just you press next and finish. After the finish, the wizard will come like this. Here you have an option. Click here to create an ADLDS instance. Now we have to begin with the configuration of ADLDS, how exactly we have to do. So the very first thing is, welcome to Active Directory Lightweight Directory Services. Just click on next. Simple guys, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं फर्स्ट टाइम ADLDS 1 में मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, या मेरे पूरे नेटवर्क में मैं ADLDS फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ. So that time I have to use a unique instance. That means I'm going to create a new one. लेकिन अगर आपकी कंपनी में ऑलरेडी कहीं पर इंस्टेंसेस या ADLDS कॉन्फ़िगर्ड है, so you can use this one to copy that ADLDS instance from that server to this server. Meaning अगर कहीं और पे वो डेटाबेस अवेलेबल है, कोई इंस्टेंसेस अवेलेबल है और उसका डेटाबेस आप सेम कंपनी का कोई अनदर कम्युनिकेशन या फिर आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी ने कोई चेंजेस करने हैं, सो उसका इंस्टेंसेस आपको चाहिए, सो यू कैन कॉपी फ्रॉम using this one. That also I will show you in the same video. Just stay tuned. Now a unique instance, select this one, click on next. Then यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं आपकी मर्जी से, जैसे कि मैं अभी दे रहा हूँ lab LDS. You can give my lab or any name. I give lab LDS, or better do one thing, click lab is L1 is big one. So any name you can give, description whatever you want to give, I let it be default. So that इस नाम से आप later जितनी भी configuration या instances configure करेंगे आप इस नाम से ही करेंगे.
click on next. Now he will just show you do not create an application directory partition. Guys, ये directory partition क्या है? जैसे कि कुछ लोग जानते हैं, मैंने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन की है, तो वहाँ पर जब इंस्टॉलेशन होती है डीसीपी रोमो से, तब भी वो एक डायरेक्टरी पार्टीशन बनाता है. उस डायरेक्टरी पार्टीशन में जितने ओयू ग्रुप्स और कंप्यूटर्स हैं, उनकी सबकी इंफॉर्मेशन का जो लिंक होता है डेटाबेस का, वो वहाँ पर सेव होता है, सो दैट जो यूज़र हैं हमारे ADSI एडिट को यूज़ करके, इस पावरफुल टूल को यूज़ करके, वो कोई भी स्कीमा में चेंजेस करने चाहते हैं, दे कैन डू दैट, और मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं यूजर्स में, वो कर सकते हैं. सो इसीलिए अगर आपके कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने ये फीचर ऑलरेडी अपने सॉफ्टवेयर में ऐड किया है कि ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वो क्रिएट हो जाए, तो आप सेलेक्ट कीजिए नो. बट एज यू नो, वी आर नॉट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पीपल. वी हैव टू जस्ट चेक एंड एनालाइज एवरीथिंग, सो दैट बेटर शुड चेक yes and give the partition name like this. C and equal to give any name, like I will give lab LDS, DC equal to my lab dash DC com, so that ये जो पूरा path होगा, this is my partition name. तो using this partition name I am going to configure rest of the thing, means for the custom application instances. So just click on next. If everything is fine, it will come like this. Guys, keep remember one thing. By default, as you see, my path is C drive, but I want to recommend you one thing. Do not save this database on the same drive. Better should select any other drive and put your data. But for this time, I have only C drive, so that's why I go for the next. मैं इसी को यूज़ करके कर रहा हूँ. लेकिन guys, याद रखो, जब भी आपकी कंपनी की प्रोडक्शन नेटवर्क में आप यूज़ कर रहे हैं, तो do not save on the same drive on which you have installed Active Directory or your operating system. Better select any other drive. So let it become say default. Just next. Now वो पूछ रहा है what kind of specific user do you want to configure ADLDS. I will just select the same network service account. That means whatever right now I'm login with the trainer. So guys, this trainer is the member of member of domain admin. So that's why he's about to handle all tools as well. हमारे ADLDS को कॉन्फ़िगर कर पाएगा. एक्चुअली इंस्टॉलेशन करने के लिए ADLDS की, इसको डोमेन का कोई मेंबर या ग्रुप मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं है. लोकल कंप्यूटर का भी अगर उसका एडमिन हुआ, दैट इज़ ऑल्सो इनफ. बट गाइज, आई सजेस्ट यू ऑल create a user account and make a member of domain admin, then only you can use, because आपके लिए इजी रहेगा. जो बाकी के टूल्स वगैरह है वो आप सेम यूज़र अकाउंट के थ्रू ही यूज़ कर सकते हैं. So I will use the same one, or either you can select the whole group that you want to assign the permission, but I going to go with the same user trainer only. Just click on next. Now guys, I want to show you something just for clear everything कि हमें कुछ इंस्टॉलेशन किया है. तो once you double click on Windows, you will find out a folder that is called ADAM. This is called Active Directory Application Mode. Once you double click, as you see, some database is available, some information is available, and check this one, .dit. DIT means Directory Information Tree. Guys, ये जो ntds.dit है, आपको नहीं लगता it's something like we already learn it? Yes. When you install Active Directory using DCP-ROMO, then after just the installation of DCP-ROMO, that Active Directory also creates the same kind of database with the name of ntds.dit. जब भी हम Active Directory इंस्टॉल करते हैं DCP-ROMO के साथ, तब भी इंस्टॉलेशन के बाद वो एक डेटाबेस क्रिएट करती है नाम से ntds.dit. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, ADLDS अपना खुद का एक डेटाबेस यूज़ करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड डेटाबेस इज ADAM ntds.dit. रिमेंबर दिस. इट हैज़ इज ओन स्कीमा एज वेल. स्कीमा की इंफॉर्मेशन जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेव होगी, उसके लॉग्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, इट विल सेव्ड हेयर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, चेक सम ऑफ द LDF फाइल दैट इज अवेलेबल डिफॉल्ट. Actually these are related to gather the information of all users. सब information user की, groups की, OU की information fetch करने के लिए आपकी डायरेक्टरी सर्विसेज से ये यूज़ की जाती है. अगर कोई कस्टम एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है, उसको भी .ldf एक्सटेंशन में फाइल डालकर उसको ADAM फोल्डर में अपलोड करनी पड़ेगी, so that you can find out the same information here and you need to select. For right now, for the management of ADLDFs, better I should select all and click on next. Now it is all about the summary. And now guys, check this one, port 389 and 636. Actually we forgot this point only. Guys, keep remember,
this is not a good option to use 389 because already वहाँ पर एक instances जो default directory service का instance चल रहा है वो चल रहा है port number 389 पे. So Microsoft suggests that it is not good that आप एक अलग से lightweight instances design करें on the same port. So better should give any other port. So Microsoft has suggested, I don't know ये port number कहाँ से आया है, Microsoft ने यही क्यों range select की है, that only they knows. So just for a better communication system with my ADLDS instances, I use the custom port numbers like this. So once you next and just finish the same thing as we saw, and this is finally summary. Check it properly, everything is okay, and press next. And now he will start copying all the ADLDS related files and making some kind of directory changes and all that. So quite very pretty handy guys, and very nice thing that it will allow you to make changes and all these kind of things. अगर ऐसा हो गया तो think about the software development companies, कितनी ज़्यादा वो Active Directory में जो एक general it's a kind of raw kind of stuff, nothing is there, only just the screen where a whole bunch of information is there. So वो कितना interactive कर सकते हैं आने वाले time में. So really we hope that कि जो आने वाला Windows Server 2000 जो भी operating system हो, they provide more tools and more better interaction between the user and the server management. So let's finish. It is finished. Now jump back to the server manager and try to start again. Once you double click, as you see right now, lab LDS, the service is already running, everything is okay, monitor also started. So जैसे कि आप जानते हैं ADSI edit is the powerful tool to connect with the database or directory partition. Once you click on connect to, right now I will use the same default naming context, and once you press OK, so that he will try to contact with mylab.com, and this is the default database that is available in mylab.com. वहाँ पर हमारे नॉर्थ जोन में कुछ यूजर्स हैं, हमारे ईस्ट जोन, वेस्ट जोन. This is the default that is created, but exactly we create a custom instance. This is the default one. Once it's connected to, you just need to put cn-lab LDS जो हमने अभी अभी बनाया, and same the connection point you have to put here also. And once you press OK, oh god, okay, operation failed, no problem. Oops, I forget to put this one. Now what is your computer name? The computer name is LDS1. Just for better check, this is LDS1. So guys, do not forget LDS1 and colon, and what is the port number, custom port number that we arrange for LDAP. This is our custom arrangement. So once you put the connection point here and this one, once you press OK, so he will automatically connect. Please, yeah, thank you. Once it is connected, then successfully it is connected, and as you see, the same kind of information, but not the directory service information. This is the selected directory, means LDS instance is there, and this is the schema database that is available right now, and directory partition. Now once you double click, and there are some attributes are there, so that software development people, they can try on these attributes, and then they can check कि जो modification उन्होंने की है क्या वो सब कुछ working properly हो रहा है कि नहीं. So that means this kind of configuration provides them custom application development people. So वो आपके पूरे company में जो भी changes करना चाहते हैं, then they will try, and then once it is finalized, then they will apply on this particular schema. So that is all about in short about the ADLDS part. Now guys, we have to think about, this is we only point on the same part, but just think about it कि अगर मेरी सेम, ये तो एक कंपनी है जिसने फोटो ऐड करने का बोला है, अब दूसरी कंपनी ने जो बैच कोड्स हैं, मतलब जो आपकी कंपनी में आपको कार्ड्स दिए जाते हैं, वो बनाने वाला एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी को भी एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है. सो उस लोकेशन पे उनको इन पर्टिकुलर चीज़ों की ज़रूरत है. सो से दैट यू कैन क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो, यू कैन क्रिएट अ कंटेनर ऑब्जेक्ट्स. आई एम गोइंग टू क्रिएट like a group. This is the selected group, and some kind of information is there. Better I should just create a container just for better understanding. This is a company container. So just click on next and finish. So यहाँ पर कंपनी कंटेनर आ जाएगा. तो ऐसे वो अपने जो भी मर्जी चेंजेस करना चाहें वो करेंगे, लेकिन इसका कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे एक्चुअली डायरेक्टरी सर्विसेज डेटाबेस पे. तो जैसे कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, राइट नाउ आई एम सिटिंग ऑन ADLDS1. नाउ कंपनी को कुछ पार्ट कुछ ज़रूरत हुआ, एंड नाउ दे वांट दैट दे आल्सो वांट द सेम डेटाबेस अवेलेबल, मींस ADLDS डेटाबेस अवेलेबल ऑन
LDS2, दैट मीन्स अनदर लोकेशन पे। तो कैसे आप उसे फेच करेंगे, दैट इज द पॉइंट हेयर। सो जस्ट राइट क्लिक एंड ऐड रोल। यू हैव टू इंस्टॉल फर्स्ट ADLDS रोल, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा दूसरी साइड पे भी, मीन्स दूसरी लोकेशन पे भी। So just very simple, just next and finish. It is quite very easy and handy to handle these all kind of things, and very soon it will finish. Yes, it is. Once it is finished, just go to the same place and now check with the create an ADS instance. So guys, once this wizard will come, now only the thing you have to change a replica. जैसे मैंने आपके साथ कहा था कि जो आपने ADLDS 1 में जो आपने बनाया है, बिकॉज एज यू नो आई एम सिटिंग ऑन ADLDS 2, सो दैट यू हैव टू फेच जो वो डायरेक्टरी डेटाबेस है ADLDS का, वो इंस्टेंस जो है वो आप यहाँ पर भी चाहते हैं। सो सेलेक्ट दिस वन एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट, एंड वट एवर द नेम यू वॉन्ट टू गिव ऑन दिस वन ऑल्सो, आई विल गिव द सेम लैब LDS। जो मैंने वहाँ पर दिया था वो मैं सेम नेम दे रहा हूँ, आप कोई भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट द पोर्ट नंबर जो आपने वहां दिए हैं एज इट इज, आपको पोर्ट नंबर यहां पर भी देने हैं, बिकॉज आप वो इंस्टेंसेस यहां पर उसका पूरा डेटाबेस कॉपी कर रहे हैं एक तरह से। जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो हु इज द सर्वर, बेटर आई शुड गो फॉर, बिकॉज आई एम लेजी टू राइट डाउन एवरीथिंग। सो नो, select LDS as you see right now, select LDS 1. So because my database is I want to copy from LDS 1, so press OK, and port number is 50001. Just next. So he will check that LDS is available or not, and database instance is there or not. So once it is everything is okay, then he will show you this option. So I'm going to use the same trainer user to authenticate, and this is my current available इंस्टेंस ऑन दैट साइट, मतलब ADLDS 1 पे जो इंस्टेंस अवेलेबल है वो ये है। सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस वन। जस्ट नेक्स्ट। जैसा मैंने कहा, आप डिफरेंट लोकेशन में सेव कीजिए डेटाबेस, बट राइट नाउ डिफॉल्ट इज ओके, एंड आई एम गोइंग टू यूज द सेम नेटवर्क सर्विस अकाउंट, सेम ट्रेनर अकाउंट. I don't want to use any other. And once it is everything is okay, select check one, and once you press copy, then he will copy and check his starting directory service installation, and immediately he will connect with port number 50001, and now trying to copy all the user and database, all instances information from the ADLDS one. Guys, I guess this is very pretty new thing for you. I understand that, but I tell you, quite interesting, tell you the truth. So जैसे कि आप जाने, आपका कॉन्फ़िगर हो गया, एंड lab LDS is working right now, everything is the same. So go to the same ADS I added, and यहाँ पर भी आप connect करेंगे. Right now I'm directly connect with the same thing, just like I want to connect it. So select this one, but guys, this time do not forget you are sitting on LDS 2, not LDS 1. दिस इज द मीन्स, ये गलती करते हैं बहुत सारे लोग कॉन्फ़िगर करते वक्त. पोर्ट नंबर इज सेम, इज ओके, बट यू आर सिटिंग इन LDS2 एंड यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट दिस थिंग इन LDS2. सो डू नॉट फॉरगेट टू पुट दिस वन. वंस यू प्रेस ओके, इफ एवरीथिंग इज ओके विदाउट एनी एरर इज कनेक्टेड. एंड एज यू सी यहाँ पर, वंस यू डबल क्लिक एंड वंस यू क्लिक ऑन रोल्स, जैसे कि आपने देखा कि मैंने वहाँ पर कंपनी नाम का एक कंटेनर बनाया था, वो भी रेप्लिकेट हो गया उसके साथ साथ. तो एज यू सी, वट एवर डेटाबेस यू आर क्रिएटिंग इन LDS1, it will copy easily on this side. So that is all about replica and all. Now the next thing is we have to think about the replication topology. Guys, that is very very important that अगर आपके पास दो ऐसी ही लोकेशन है, जैसे कि अभी आपने देखा कि हमारे पास दो लोकेशंस हैं, सो कैसे आप हैंडल करेंगे ADLDS को फॉर द बेटर रेप्लिकेशन टोपोलॉजी. वैसे तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेरी लास्ट वीडियो में कि हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज एज यू सी राइट नाउ ही विल शो यू सर्वर दैट इज अवेलेबल ओनली DC. बट राइट नाउ, एज यू नो, आई वॉन्ट टू कनेक्ट माई LDS means instances. So right click on this and click on change domain controller, and click on this domain controller for or ADLDS. Better do one thing, you can configure here also. I will configure on ADLDS one so that it will easy understand for you. So because why? Because actually I have successfully created in this one first, that is just a copy, so that for the better configuration and check all the possible point you can configure here as well. So this is the point that you can check. Click on sites and services, and same thing I told you, by default it is in my server is DC.
So same change controller and this is the ADS instance. So click here and यहाँ पर आपके पास क्या है, LDS1 and port number is 50,001. Once you click like this, automatically he will check and as you see right now online status is online. अगर आपने कुछ भी मिस्टेक की है तो यहाँ पर ऑफलाइन आएगा या फिर वो आपको शो ही नहीं करेगा. सो बी केयरफुल, विदाउट एनी एरर यू हैव टू डू. सेलेक्ट दिस वन एंड प्रेस ओके. Are you sure? Do you want to be access all LDS? Yes, of course. Now guys, everything is changed. Now he will check. He will show you two different location as you see. One is LDS1, another is LDS2. That means अभी जो हमने LDS2 पे कॉन्फ़िगर किया तो वहाँ पर ये ऑप्शन दिखा रहा है आपको. एंड यहाँ पर आपके पास कुछ डेटाबेस है जो ऑटोमेटिकली रेप्लिकेशन पॉलिसीज डिज़ाइन हुई हैं इसके अंदर. सो दैट इट इज़ क्वाइट new. Select the Active Directory connection, then this is LDS1. so Active Directory connection आप चेकआउट कर सकते हैं किस कनेक्शन के साथ आपको बनाना है. so once it is connected, replicate now. it is doing means he's showing everything is doing. The same thing you have to put it here also. just replicate new Active Directory connection LDS1. so once it is connected, so it will show you like this. और बाकी वही ऑप्शन है जो जैसे आपने मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया. तो only this thing you can handle this for this kind of thing. or you have a better option that you can check. just right click on this this kind of location as well. just rename. this is my, take an example, India location, and so that you can configure with another site as well. this is my China location. so select IP. जैसे कि आपने ये पहले भी पढ़ चुके हैं. so nothing special in it. just you need to drag LDS2 in this one server so that you can easily handle everything in the different location. so as you see, once it is created, some kind of LDS will create it like this automatically. this is India and this is China. so as you see, these all sites are configured. so this is the way. Now guys, this is only all about the Active Directory sites and replication and these all kind of things. The another thing is, now think about the database, means other kind of tools and how to handle the database from the command prompt. because बहुत सारे ऐसे system administrators हैं जो like करते हैं use करना command prompt. so उसमें सबसे पहले जब आप start करेंगे तो सबसे पहली चीज़ net stop. this is called lab LDS. आपको इंस्टेंस को स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, जो भी सॉफ्ट कस्टम लेवल पे जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को चेंजेस कर रहे होंगे तो क्या होगा, चेंजेस करते करते अगर आपने डायरेक्टली कोई डेटाबेस बैकअप लिया तो वो जो चेंजेस हो रहे हैं वो उनका बैकअप नहीं लेगा. सो दैट्स वाई बेटर टेल देम दैट दिस इज द टाइम यू हैव टू मेक श्योर दैट आपका जितना भी काम है वो इस टाइम तक पूरा हो जाए. आफ्टर दैट यू हैव टू यूज, यू आर गोइंग टू स्टॉप द इंस्टेंसेस दैट दे आर वर्किंग ऑन दैट. सो to manage this one properly, I'm going to use right now NTDS UTIL. this is the tool that we can use always. NTDS.util ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं. so you want to activate instance to make changes, that is lab LDS. this is the command. so that what will happen, he will activate, he will check lab LDS नाम का कोई इंस्टेंस है तो उसे वो एक्टिवेट कर देगा like this. now if you want to manage properly, so go to the files, it will come into the file maintenance. तो जैसे कि आपने कहा डू वन थिंग, हैंडल करने के लिए मैंने ई ड्राइव बनाया है, वहाँ पर डेटाबेस का नाम लिखा है. तो मैं क्या करता हूँ, कुछ फोल्डर बना देता हूँ जैसे LDS डेटाबेस, टेक एन एग्जांपल. देन मैं बना देता हूँ LDS logs एंड देन एक और बना देता हूँ LDS बैकअप. सो दैट इन द डिफरेंट ड्राइव, जैसे कि मैंने आपको ऑलवेज कहा कि डिफरेंट ड्राइव में आप क्रिएट करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा. सो राइट नाउ आई क्रिएटेड 3 different folders so that in the file maintenance you can move the database, this database DB2, which particular drive do you have. so यहाँ पर select करके LDS database you can put this one. once you press enter, he will check and all kind of database it will send perfectly and successfully in that part. so this is only one thing that also you can do. if you want to move the logs, you can to check the logs also. move logs to E drive LDS logs. you can also do like this, you can set all the logs sent to the that also successful. आप ये logs भी send कर सकते हैं E drive में. for the better configuration, after that check this one that database is coming or not.
Yes, it is. So ADAM ntds.dit. So this is the whole database that is created, because अगर in the future अगर कभी data corrupt होता है, so it will be recovered automatically using this particular database. उसके लिए हमें logs का होना बहुत ज़रूरी है. These are the logs generated, and these all logs are encrypted logs, so that only the specifically instances can handle this and all. So once it is move the database, so do not forget, do one thing. After finish all this thing, you just need to do start this service again, lab LDS. So once it is started, then everything he will update. Now everything work will start. So only the few time, और आप ये script में भी लिख सकते हैं. Script is available on technet.microsoft.com, so that ये process automatically हो जाएगा. ये तो था हमारा एक tool. There is another tool that I want to discuss, that is DSDBUTIL. So DSDBUTIL. This is also a tool that we can use for the database maintenance. So guys, this is really very handy, and again you have to use the command activate instance lab LDS. Once you press this one, again it is active successfully, and here I'm going to use IFM, meaning is install from media. That means he will take the whole database backup. ये पूरे डेटाबेस का बैकअप लेगा जो हमारा सेव मैं करने जा रहा हूँ ई ड्राइव में, दैट इज LDS बैकअप. सो दैट व्हाट ही विल डू, ये चेक करेगा, एक स्नैपशॉट बनाएगा, तो द पूरा डेटाबेस जिसमें लॉग्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो विल कम. सो ये ओनली LDS स्पेसिफिकली, बिकॉज ऐसा कोई स्पेसिफिक टूल नहीं है एक्टिव डायरेक्टरी में GUI मोड पे जो सेलेक्टेड मीन्स LDS का या फिर इंस्टेंस का बैकअप ले सके. अगर आप बैकअप लेंगे तो पूरे एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स का बैकअप लेगा, दैट इज अ ह्यूज बैकअप. सो अगर आपके पास स्पेस की प्रॉब्लम्स हैं, सो बेटर यू कैन यूज द कमांड प्रॉम्प्ट टू टेक द बैकअप ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स. Now one more thing I want to discuss with you. If you want to work with more things, and in such cases, take an example. आपका कोई इंस्टेंस काम करते करते किसी ने गलत एंट्री स्कीमा में अपडेट कर दी है, एंड बाय मिस्टेक वो करप्ट हो गया है. सो कैसे आप उसे रिकवर करेंगे? देयर इज वन थिंग इज कॉल्ड अथॉरिटेटिव रीस्टोर. कुछ लोग जो विंडोज सर्वर 2003 से काम करते आ रहे हैं, दे नो वेरी वेल अबाउट इट. अथॉरिटेटिव रीस्टोर, इट इज यूज्ड इनटू ओवरराइट द बैकअप. दैट इज मीन्स जैसे कि हमारा एक टाइम पे सबसे अच्छे काम कर रहा था, तो दैट टाइम का जो बैकअप है वो रीस्टोर कर देता है, और पुराने बैकअप जो करप्टेड बैकअप है उसको वो रिप्लेस कर देता है. सो दैट इज द सेम थिंग यू कैन डू, बट फॉर दैट फर्स्ट यू हैव टू डू नेट स्टॉप LDS, means again you can use the lab LDS. So you have to stop this kind of instance first. After finishing the install, then again DSDBUTIL. So in the same place you have to go. Then अगर आपको नहीं पता किस instances और कौन सा instance आपको करना है, तो you have a command also, list instances. Once you press OK, so he will show you how many instances do you have, and उनका specifically port number क्या है और उनकी location क्या है जो database आपने किया है. So easily you can check everything from here. Now DSBUTIL, you have the option authoritative. Do not forget to check the command. And yeah guys, take an example. अगर आपको नहीं पता कि कैसे command use करनी है, तो once you just press question mark and press enter, so he will show you the rest of the other command that is available in the same place. Like right now I'm going to use authoritative. So authoritative restore, remember this, authoritative restore, press enter. So he will come in the restoration mode and restore, yes. And then after that you have to write down the object. Yeah, actually I have to see on the keyboard, then I have to write, that's why I'm not good at it actually. So lab LDS. So यहाँ पर आपको DC equal to mylab.com. So once you do like this, so what he will do, he will automatically asking you, do you really want to be override this one? Because what will happen, अगर आपका database instance करप्ट हो गया है और अगर आप ये कमांड यूज करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली वो जो पुराना डेटाबेस है जो करप्टेड है उसको रिमूव कर देगा, एंड जो पुराना डेटाबेस जो परफेक्ट टाइम पे चल रहा था लेकिन डिफॉल्ट, वो कर देगा. सो गाइज, ये तो बात सही है कि आपका दोबारा से आपको मीन्स हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन करप्ट डेटा होगा तो उसका यूज भी क्या है. सो हाउ टू रिकवर द करप्टेड डेटाबेस, दिस इज द बेस्ट
thing that you can do to recover it. Once you press yes, so he will start checking all kind of things, all records. After that, once it's checked, authoritative restore completed successfully, so that you can easily done like this. So this is only the way that you can do. Now jump back to this one. So guys, as you learn the ADLDS properly, and these are the only options are available in ADLDS administration management, because guys, we are not the software developer, we are the administrator people. So we have to just handle that much only about ADLDS. Rest thing is handled by software development. So guys, I hope you like this video and you enjoy it. Wait for my next video that will come very soon, and stay tuned. Thanks a lot. Have a nice day.